व्यवस्था की महाडुबकी है। जो लोग आना चाहते हैं वो आए, उनके लिए पूरी पर्याप्त व्यवस्था है। ये महाकुंभ है, ये अमृत स्नान है और यही कारण है। रजनीश, एक चीज बताइए जरा, आप तो दिल्ली कवर कर रहे थे, दिल्ली में तमाम विधानसभा सीटों में जाकर आपने कवरेज की है। ये दो तस्वीरें हम टेलीविजन पर दिखा रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, एक तरफ अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता को लेकर जाकर वोटिंग करने जा रहे हैं। जरा ये बताइए, ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के संगम पहुंचने को लेकर जो राजनीतिक विपक्षी हैं वो कह रहे हैं कि ये प्रभावित करने वाला एक तरह से कहा जाए कदम हो सकता है। अब वहां पर माहौल क्या है, क्या इससे वाकई में असर पड़ेगा? रजनीश, तो संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये दो तस्वीरें स्वाति जरा आप देखिए कि ये दिखाती हैं कि इस वक्त दो ही तस्वीरें अब चर्चा का विषय बन जाएंगी पूरे दिन भर। नवीन जी, सही बात है, वही तो हम कह रहे थे कि जी जिस दिन इलेक्शंस हो रहे हैं वो इलेक्शंस पर फोकस होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं होता है। और देखिए, अगर आप ये देख रहे हैं, हम आपके चैनल पे ये देख रहे हैं, और आपका मेरा मानना है कि आपका चैनल एक बहुत ही डिस्टिंक्ट तरीके से भावनात्मक चीज़ों को दिखाता है। ये हम डेफिनेटली नॉट बिकॉज कि हम यहाँ गेस्ट हैं इसलिए हम कह रहे हैं, लेकिन हम मानते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड होकर आप लोग नहीं दिखाते हैं। बहुत सारे चैनल पर ये सब चीज़ें जो जिस तरीके से दिखाई जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट लगता है कि वोटर्स को आप अपील कर रहे हैं, इसे एंकर करने लगते हैं। मेरा मानना है कि इन सब चीज़ों पर डेफिनेटली एक कोड बनाना चाहिए, ताकि मेन जो इलेक्शन जिस तरीके से हो रहा है, इलेक्शन को दिखाइए, पब्लिक के पार्टिसिपेशन को दिखाइए, वोटर्स को मोटिवेट कीजिए कि वो वोट कर सके, बजाय कि व्यक्ति सेंट्रिक इलेक्शन डे पर और धर्म और भावनाओं को सामने रखकर ये किया जाए। अच्छा, मैसेज कहा जाता है प्रधानमंत्री के हर एक बात में होता है, लोग तो जोड़ रहे हैं कि भाई इलेक्शन प्रभावित हो सकता है। अब हिमाचली टोपी उन्होंने पहन ली, अब देखिए तस्वीरें ये स्नान करने के बाद की तस्वीरें हैं, तो ये कहां से एस्टैब्लिश होता है कि वाकई में चुनाव प्रभावित हो सकता है? ये तो अलग अंदाज दिख रहा है पूरा। नहीं, ये तो आपने खुद ही कहा कि देखिए, आपने तो 16 या 18 आंकड़े दिए कि जिस दिन इलेक्शन था उस दिन कभी केदारनाथ, तो कभी आपको कन्याकुमारी, तो कभी जगन्नाथपुरी, तो कभी कुंभ, तो कहीं कुछ। ये सब चीज़ें जो हैं ये सब कोइंसिडेंशल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को वो काफ़ी पब्लिक की भावनाओं को वो समझते हैं कि उनके किसी हर चीज़ पर पब्लिक की निगाह रहती है। वो इस बात को समझते हैं कि वो कुछ भी करेंगे तो उसका मेगा कवरेज होगा। और डेफिनेटली आपको आज के दिन में टेलीविज़न एक बहुत बड़ा यंत्र है पब्लिक की भावनाओं को इन्फ्लुएंस करने का। तो ये सारी चीज़ों को आपको एक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि ये कोइंसिडेंशल नहीं है। और डेफिनेटली इन सब चीज़ों से अगर आप थ्रू आउट द डे किसी के दिखा रहे हैं कोई चीज़, डेफिनेटली उसकी भावना प्रभावित होती है। ठीक है नवीन जी, मैं क्योंकि हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं, राजीव का एक बार रुक कर लेते हैं और अपडेट ले लेते हैं फटाफट से। राजीव, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे तो ज़रा अपडेट दीजिएगा, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं। अब आस्था की डुबकी लगाने के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है वो आगे बढ़ चुका है। अभी क्या कुछ अपडेट, आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, अपने पिछले दौरे पर जब 13 दिसंबर को आए थे और महाकुंभ की तैयारियों का उद्घाटन एक तरह से किया था, करीब 5,500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन उन्होंने किया था उस समय, शिलान्यास उद्घाटन मिला करके। तब अक्षय वट का दर्शन करने भी हो गए थे। अक्षय वट का दर्शन करना उन्हें अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री के बारे में ये बात साधु संतों में भी है और आमतौर मानी जाती है, वो धार्मिक परंपराओं के प्रति बहुत दृढ़ हैं और उन्हें स्वयं भी बहुत जानकारी है। और वैदिक रीत नीति, पूजा पाठ के नियमों का, मंत्रों का उन्हें स्वयं भी बहुत जानकारी है। जो पूजा पाठ में बैठते हैं तो उसी विधान से करते हैं जैसे साधु संत करते हैं। उन्हें बहुत से मंत्र भी स्वयं याद हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, जब माँ गंगा में डुबकी लगा रहे थे तो उन्होंने रुद्राक्ष की माला लेकर कुछ जाप करते हुए दिखाई दिया और अर्घ्य भी दिया सूर्य भगवान को। तो निश्चित रूप से हो सकता है उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हुए उनके मंत्र का जाप किया। राजीव, एक लाइन में जोड़ूंगा, मैं चाहूंगा कि फिर आप अपनी बात को पूरी करिए। अभी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक ही गाड़ी में सवार होकर निकले हैं, कहाँ जा रहे हैं? अक्षय वट जा रहे हैं या फिर यहाँ से रवानगी है? अक्षय वट बहुत डिक्लेयर नहीं किया गया है इसे, लेकिन अक्षय वट भी जा सकते हैं वो, क्योंकि अभी उनका 12:30 बजे तक का जो निर्धारित समय है वो प्रयागराज में रहने का, वो 12:30 बजे तक का है।
इस बीच दो चीज़ें भी हो सकती हैं, या तो संतों से उनकी मुलाकात करा दी जाए, कहीं उनके साथ थोड़ी सी संक्षिप्त बैठक करा दी जाए, और या फिर उन्हें अक्षय वट का दर्शन करा दिया जाए। दोनों संभावनाएं हैं जी, अभी से जाहिर नहीं किया गया है, तो दोनों संभावनाएं मानी जा रही है कि हो सकता है ऐसा। अच्छा, एक चीज और बताइए कि ट्यूनिंग जो दिख रही थी मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की, आप तो चूंकि वहां पर मौजूद है, कैसी थी? अभी हमने देखा प्रधानमंत्री अगली सीट पर बैठते हैं, मुख्यमंत्री पीछे जाते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं, गेट खुलता है और पीछे सीट पर जाकर सवार हो जाते हैं। ये साफ तौर पर दिखाता है कि पद की गरिमा का सम्मान भी किया जा रहा है और सनातन का भी सम्मान किया जा रहा है। जी 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 बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, और प्रधानमंत्री जी का आपने देखा होगा अपने हर संबोधन में प्रधानमंत्री जी को पूरा श्रेय देते हैं। इस महाकुंभ की तैयारियों का भी जो भी सफलता का इसको मिली है, जो भी इसे भव्यता मिली है, दिव्यता मिली है, इसका श्रेय हमेशा वो प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन को देते हैं। उनका मानना रहता है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से, उनके द्वारा दी गई जानकारी से, उनके विजन से हमेशा उत्तर प्रदेश को एक बड़ा लाभ मिलता है। और उत्तर प्रदेश तो प्रधानमंत्री चूँकि सांसद हैं वाराणसी से, तो वो बराबर उनका एक विशेष लगाव रहता भी है उत्तर प्रदेश से। और संगम में आकर के डुबकी लगाना एक तरह से महाकुंभ को ही और विस्तार देने जैसा है। जो महाकुंभ की भव्यता में ये और चार चांद लगाने जैसा ही है, और संगम में आकर डुबकी लगाना और समय निकाल करके और साधु संतों के लिए एक मैसेज देना, तो महाकुंभ में ही इसे एक माना जा रहा है कि एक कड़ी के रूप में इसे जोड़ा जाएगा। जी अच्छा, जो व्यवस्था यहाँ पर की गई, चूंकि प्रधानमंत्री को लेकर अरैल घाट की तरफ व्यवस्था की गई थी, वहां से वो निकलते और जाते हुए दिखाई दिए। स्नान जब कर रहे थे तब उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किया था। स्नान करने के बाद गंगा पूजन उन्होंने किया, चूंकि गंगा माता को माता का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए नारियल और चुनरी भी उन्होंने अर्पित की और जल उन्होंने चढ़ाया। लेकिन उसके बाद जो उनका अटायर था, उनके वस्त्र थे, वो हिमाचली टोपी दिख रही है, साथ में जो चुनरी है वो जो अंग वस्त्र है वो गले में दिखाई दे रहा है। ये जो पूरी भाव भंगिमा थी प्रधानमंत्री की, वो क्या कहती है? राजीव, तो संपर्क टूट गया, लेकिन मंत्रोच्चार की आवाज स्वाति अब देखिए, जब प्रधानमंत्री वहां पर थे और गंगा पूजन कर रहे थे, आरती भी उन्होंने बकायदा की, उस दौरान पीछे से सुनाई दे रहा है और ये दुग्धाभिषेक किया जा रहा है, जलाभिषेक किया गया और साथ में पुष्प भी अर्पित किया गया। रजनीश हमारे साथ हैं। रजनीश, जरा ये बताइए अभी क्या अपडेट है? प्रधानमंत्री यहां से कहां रवाना हुए हैं? क्या अगला कार्यक्रम होने वाला है? जी देखिए, अभी तक जो कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री का 2 घंटे का ही कार्यक्रम था। इसमें स्नान ध्यान के बाद अक्षयवट जाने की बात थी और वापस फिर वो चौपर से वापस चले जाएंगे, ऐसी बातें हैं। तो अब अगले कुछ पलों में ये पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री वापस चौपर पे जा रहे हैं या फिर वो दूसरे जगह पर भी पूजा अर्चना करने जाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया संजय आपको कि बिल्कुल रूट जो है वो लिमिटेड रखा गया है। बहुत ज़्यादा पूरे शहर के बीचों बीच से उस तरीके से रूट को नहीं रखा गया है कि लोगों को परेशानी हो। तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड जोन में प्रधानमंत्री ने आज अपने आप को रखा है, ताकि गंगा जमुना सरस्वती के इस त्रिवेणी संगम पर, इस महासंगम पर, महाकुंभ के मौके पर स्नान भी हो जाए, पूजा अर्चना भी हो जाए। और जिस तरह की वेशभूषा में प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, रुद्राक्ष की माला, अंग वस्त्र और बिल्कुल गेरुआ वस्त्र पहन के जब वो स्नान कर रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म को लेकर जो चर्चाएं होती रहती हैं और जिस तरीके से सनातन